महत्वपूर्ण रहा है। भागलपुर में यूको बैंक जो अंचल कार्यालय है 83 शाखाओं के साथ कार्यरत है, जिसमें सिर्फ भागलपुर में 53 शाखा है और 30 शाखा बांका में। आप बहुत कम बैंकों का जोनल ऑफिस सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट का देखिएगा। मैंने तो नहीं देखा है, भले साउथ में कहीं हो, जहां जहां हमने काम किया है 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ जोनल ऑफिस नहीं होता, लेकिन भागलपुर एक ऐसा जगह है जहां पे हमने 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ। क्यों? हमारी शाखाएं ज्यादा है। हम हर उस क्षेत्र में, हर उस गांव में हैं जहां पे पहुंचना मुश्किल है। बाढ़ में हमारी 15 से 20 शाखाएं ऐसे होती है जहां हमारे स्टाफ नाव से जाते हैं। तो हमारा समर्पण इस क्षेत्र के विकास के लिए सर्वोपरि है और यूको बैंक भी लीड बैंक इसको निभा रहा है। एमएसएमई सेक्टर में भारत सरकार के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्यरत किए गए हैं और बैंकों के द्वारा आरबीआई की एक नीति है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। आप अगर 100 रुपये का लोन करते हैं तो 40 रुपये आपको प्रायोरिटी सेक्टर में करना है। उसमें से 18 रुपये एग्रीकल्चर में जाएगा, 7.5 रुपया एमएस माइक्रो और स्मॉल में जाएगा, मीडियम में नहीं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का अलग टारगेट है, स्मॉल मार्जिनल। तो हम लोग उससे बंधे हुए हैं, हमें करना ही करना है। हम ना चाह के पेनल्टी लेंगे तो बैंक एमएसएमई के लिए। अब पहले क्या थी, सबसे पहले चीज जो आप लोगों को फेस करनी पड़ती थी कि कोलेट्रल क्या है। आज से 10 साल पहले का अगर आप बैंकिंग देखिएगा, उस बैंकिंग में जब आप लोन लेने जाते थे तो आप सबसे पहले सोच के जाते थे 10 लाख का लोन लेना तो हम गिरवी क्या रखेंगे। ये प्रैक्टिकल चीज था। इन चीजों से अब दूर हो गए। आज के डेट में कोई भी बैंक बिना कोलेट्रल के आसानी से लोन करता है। मैं इसको अभी आगे रिलेट करूंगा क्यों आसानी से हो जाता है। आपको कोलेट्रल की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास आपका बिजनेस का प्लान होना चाहिए। उस प्लान में आपका कितना इंटरेस्ट है। देखिए, हम एक प्लान लेके आए, हमने बोला कि साहब हमको ये लगाना है। आप कितना लगा रहे हैं? मान लीजिए 100 रुपये का प्रोजेक्ट है, आप कह रहे हैं कि हम 30 रुपया लगा रहे हैं। तो इससे डेडिकेशन, एज ए बैंकर हमको क्या लगता है कि सामने वाले व्यक्ति का डेडिकेशन है, ये करना चाहते हैं। चलिए, पूंजी नहीं है, 15 रुपया तो लगाना ही पड़ेगा। हम 15 रुपया लगा रहे हैं। और सर, जब हम लोग डिस्कस करते हैं, नॉर्मल डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि हाँ, आप जिस चीज को करना चाह रहे हैं उस चीज के बारे में जानकारी है, आप रिस्क लेना चाह रहे हैं और थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो आप पीछे नहीं रहेंगे। तो कोलेट्रल आज के डेट में कहीं से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी सर ने बोला मुद्रा लोन, 10 लाख तक का तो मुद्रा लोन के लिए CGFMU कवरेज है। भारत सरकार CGT MSE कवरेज देती है। CGT MSE कवरेज 10 करोड़ तक है। 10 करोड़ तक का लोन आपको बिना किसी कोलेट्रल के मिल सकता है और ये हर बैंक देती है। यूको बैंक यहाँ अभी हमने 3-4, देखिए क्या है, भागलपुर के रीजन में बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। आप आज के डेट में इसको महाराष्ट्र या जो विकसित राज्य है उनके साथ नहीं कंपेयर कर पाएंगे। हमें धीरे धीरे विकास करके विकसित की तरफ बढ़ना है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब एक बड़ा इंडस्ट्री आता है, जैसे पिपैती में पावर प्लांट आ रहा है, उसके साथ कम से कम सैकड़ों छोटे छोटे इंडस्ट्री आते हैं। टाटा का प्लांट अगर कार का लगेगा मान लीजिए यहाँ, तो कोई नट बनाने के लिए भी आएगा, कोई टायर बनाने के लिए भी आएगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसे बढ़ती है, एक यूनिट बड़ी, उसके साथ 100 छोटी छोटी यूनिट। तो 10 करोड़ तक का लोन काफी एक अच्छा लोन होता है जिसमें आपको कोलेट्रल की कोई जरूरत नहीं है और आप व्यवसाय अच्छे से शुरू कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली चीज जो दिमाग में है कि हमें कोलेट्रल चाहिए। कोलेट्रल को बैंक की आवश्यकता नहीं है। बैंक को आवश्यकता है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जिसके पास एक प्रोजेक्ट हो, जिसके पास उस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी जानकारी हो, जो कुछ पूंजी लगा, बाकी का बैंक देगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैंक के पास बहुत सारी स्कीम है, भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम है। PMEGP योजना पहले हुआ करती थी, आज उस PMEGP योजना से कम बहुत अदर स्कीम्स ज्यादा आ गई है।
दूसरी चीज, अभी हमने बोला कि CGTMSE, सिंह साहब ने बोला कि CGTMSE में बाकी के राज्य कर रहे हैं। CGTMSE में भारत सरकार ने एक फ्लैट स्कीम दिया हुआ है कि हर बैंक कर सकता है, 10 करोड़ तक का कवरेज मिलेगा। उसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने CGTMSE के साथ एक अपना MOU साइन किया। उस MOU के तहत उन्होंने कहा कि इसकी गारंटी CGTMSE मान लीजिए 100 रुपए में 75 रुपए की गारंटी देता है। अगर आप फीस देंगे 100 में 75 की गारंटी देगा, कहीं कहीं 85 रुपए की भी गारंटी। उन राज्यों ने कहा कि नहीं, आप तो 75 दे रहे हो तो बैंक 25 के लिए सोच रहा हो। मैं भी उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए उस 25 की गारंटी वो राज्य सरकार भी करेगी। तो ये उस राज्य सरकार का इनिशिएटिव है। बिहार सरकार में जब हम लोग भी किसी मीटिंग में रहते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, जो सिंह साहब ने बोला, इस तरह के विचार हम भी करते हैं कि राज्य स्तर से NCGTC के साथ इस तरह की एक MOU होनी चाहिए ताकि जो एंटरप्रेन्योर हो उनको ज्यादा कंफर्ट मिले। एज ए स्टेक होल्डर बैंक फाइनेंस उनको भी कंफर्ट मिले क्योंकि 100% कवरेज हो जाता है। जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है एजुकेशन लोन के लिए, बिहार सरकार के द्वारा दी गई है। ये सभी जगह नहीं है, बंगाल में है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, बंगाल में है, सभी जगह नहीं है। तो इन राज्यों से प्रमोट होती है ये चीजें। दूसरी चीज, पहले क्या था, एज ए एंटरप्रेन्योर आप GST रिटर्न, सेल्स टैक्स पहले हुआ करता था, कोई लाइसेंस लेना, उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना, ये एक बोझ हुआ करता था। एज ए बिजनेसमैन एक बोझ हुआ करता था कि यार इतने कागज है, 10 चक्कर है। समय बदला, आज वो कागज आपके लिए एसेट है। साथ मेरा GST रिटर्न देखो, आप किसी से बात करते होंगे, मान लीजिए आप लोन ले जाते हो, मेरा GST इतने का है, मेरे पास सारे रजिस्ट्रेशन। तो जो कागज पहले एक हेडक लगता था, आज वही कागज आपके लिए पूंजी है, जिसके तहत आप आसानी से अपने कागजों को रख के बैंक से नियमित रूप से लोन ले सकते हैं। तीसरी चीज जो अभी हमने बोला कि CGTMSE में लोन लेना आसान की है, डिजिटलाइजेशन, UPI ट्रांजैक्शन। हम आज जेब में पैसा नहीं है, मोबाइल होना चाहिए, आप चल देते हैं, कोई अड़क नहीं है। ATM कार्ड धीरे धीरे अब सुलूट हो रहा है। जितना UPI ट्रांजैक्शन हो रहा है, मोबाइल बैंकिंग चल रहा है, इन नॉर्मल लोन को छोड़ के ATM कार्ड एब्सोल्यूट हो रहा है। करेंसी मूवमेंट कम हो गई है। आप मानते हैं कि नहीं इसको? मानते हैं। हर एक शॉपकीपर UPI ट्रांजैक्शन से ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं। तो ये जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन, यही डिजिटलाइजेशन आपके लिए इक्विवेलेंट टू सिविल स्कोर हो जाएगा। सिविल स्कोर आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बताएगा, ये आपका स्ट्रेंथ बताएगा कि उसमें पारदर्शिता कितनी है। पारदर्शिता कितनी है, क्योंकि वो आपको दिखाएगा कि साहब अब देखिए मेरा बिजनेस पूरी तरह से डिजिटलाइज है, कुछ इधर उधर। और आज के डेट में एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू हैव 2 बैलेंस शीट्स। एक फॉर्मल आपका जो बैलेंस शीट्स आता है और एक डिजिटल बैलेंस शीट्स कैसा होता है। आपकी भी जो लिमिट हम लोग एसेस करते हैं, आपने 100 रुपए का अगर सेल्स किया है और डिजिटली उसमें 70 रुपए का है, तो आप 5% ज्यादा लिमिट के लिए एलिजिबल हो। वही अगर 70 से कम हो जाता है तो आप 5% कम एलिजिबिलिटी के लिए। अब आप अंतर समझिए, जो पहली चीजें लगती थी कि एज ए बैंकर मेरी पावर है कि आप आए, हम आपको मना कर रहे हैं, ऐसी चीजें को सरकार ने धीरे धीरे पूरी तरह से उसको पारदर्शिता कर दी है। और आपको मैं बता रहा हूँ, हमारे बैंक की सारी स्कीमें, जो हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ जो लोग फील्ड में रहते हैं, STP एक है, टेक्निकल में हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस। कोई भी लोन आप डिजिटली अप्लाई कर सकते हैं और वो लोन इन प्रिंसिपल सैंक्शंस आपको तो इमीडिएटली मिल जाएगा। और सैंक्शंस, फुल सैंक्शंस का भी स्कीम है, फुल सैंक्शंस आपको मिलेगा। और हमारे यहाँ से लोग जाएंगे, PSBR सिर्फ करेंगे, देखेंगे यूनिट है कि नहीं है, यूनिट है, आपको उसी समय ओके करेंगे, ओके करते ही वो लोन डिस्बर्स हो जाता है।
तो ये डिजिटल का जमाना है। आपका जीएसटी, बैंक के पास जीएसटी स्मार्ट स्कीम है, आपके जीएसटी का रिटर्न रहेगा, सिस्टम ऑटो फेच करेगा, आप क्रेडेंशियल डालेंगे, जीएसटी का डिटेल शेयर करेंगे, सिस्टम ऑटो फेच आपके जीएसटी को करेगा और बताएगा आपकी इतनी एलिजिबिलिटी है और आप इमीडिएटली लोन लेंगे। 5 मिनट लगते हैं साहब, ओनली 5 मिनट्स आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। जो एप्रीहेंशन है, मैंने अभी सेकंड पॉइंट क्या बोला, पेपर्स, आपके पेपर्स हैं, क्रेडेंशियल अगर पहले से आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपके जीएसटी जा रहे हैं, आगे फर्दर लेने में कहीं कोई तकलीफ नहीं। एज ए बैंकर हम भी बिजनेसमैन हैं, हम भी चाहते हैं हमारा बिजनेस बढ़े, हमारा बुक्स बढ़े। और भागलपुर, मैं अपने बारे में बता दूं, बिहार से ही मैं भी हूँ और इस धरती पे पहली बार काम करने आया हूँ। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम बिहार में आया हूँ। हम लोगों की जो टीम है यूको बैंक की, 95% लोग इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो हमारा एक डबल रहता है एफर्ट्स कि जहाँ कहीं भी हो कुछ कर सकते हैं, कुछ लौटा सकते हैं इस मिट्टी को, तो हम लोग जरूर एफर्ट करते हैं। क्यों? महाराष्ट्र में मैंने नौकरी की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैंने क्लोजली वहां देखा। हर एक इंडस्ट्री, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल, MIDC। नाउ इफ MIDC इज देयर, MIDC बुट्टीबुरी, MIDC अमरावती, MIDC नागपुर, इस तरीके से उनका है। और वहाँ सारे लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड करके सारी फैसिलिटीज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दी है। फूड का ये एरिया रहेगा, अगर केमिकल्स का वो एरिया रहेगा, इंजीनियरिंग वर्क्स का उधर रहेगा, पावर प्लांट का, मतलब दे हैव ए स्ट्रक्चर। हमारे यहाँ वो स्ट्रक्चर अभी लैकिंग है। हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। जो एक सिस्टम होना चाहिए, पूरी सिस्टम। अभी हमारे बंधु जी ने बोला कि भागलपुर का जरदालू आम, भागलपुर का कतरनी चूड़ा, ये सब GI टैग वाले हैं। बट इन टैग के लिए जो स्पेशल जो होने चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो लैकिंग है। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए हैं, भागलपुर सिल्क सिटी है। सिल्क सिटी है और सिल्क सिटी में, सिल्क सिटी का एक्सपोर्ट जो है, फॉर्मल एक्सपोर्ट बहुत कम है, बहुत कम है। यहाँ से जो फॉर्मली बैंकिंग सेक्टर के थ्रू जो एक्सपोर्ट होना चाहिए, जिस डेटा को पढ़ा जाता है, जिस डेटा के बेस पे पॉलिसीज बनती है, देखिए कितना नुकसान होता है। मैं इनफॉर्मल वे में कर रहा हूँ काम, ये कहीं रिपोर्ट नहीं हो रहा है सरकार को। मान लीजिए मैं यहाँ सिल्क एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, 100 करोड़ का सिल्क एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है, कलकत्ता से हो रहा है, यहाँ नहीं से दिल्ली से हो रहा है, भागलपुर पिक्चर में नहीं आ रहा। लेकिन अगर वो पिक्चर में आएगा, सरकार को वो डेटा दिखेगा, RBI वो डेटा देगी सरकार को कि आपके यहाँ से ये काम हो रहा है, उसके लिए फिर सरकार पॉलिसीज बनाएगी और वो